प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के नाम संबोधन करेंगे और आज राष्ट्र को संबोधित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। शिक्षा नीति में सुधारों को लेकर जनता से बात करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, आज शाम 4:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। शिक्षकों और छात्रों को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज देश को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और शिक्षा नीति में सुधारों को लेकर जनता को संबोधित करा जाएगा। शिक्षकों और छात्रों को भी पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि एनईपी लागू होने के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम आज संबोधन करने वाले हैं। 4:30 पर यह संबोधन होगा। पिछले साल सरकार एनईपी को मंजूरी दी थी और 1 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। बिल्कुल, तारीख आज की होगी, समय निर्धारित कर दिया गया है तकरीबन 4:30 पर। यूं तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, लेकिन आखिर कैसे भारत की शिक्षा नीति में और सुधार लाया जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं। और आज ये कहा जा रहा है कि देश को संबोधित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि शिक्षा नीति में लगातार सुधार किए जा रहे हैं और आगे कैसे सुधार किए जा सकते हैं उसको लेकर ही आज खास बातचीत होनी है। और आपको बता रहे हैं कि कई अभियानों की भी शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं प्रधानमंत्री शिक्षा नीति को लेकर। दरअसल कई अभियान होंगे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर पहले से ही थी और आज उस अभियान को जारी किया जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कुछ शिक्षा नीति को लेकर कह सकते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा नीति को लेकर के परिवर्तन भी कई ला सकते हैं। सुधार लाने की प्रयास लगातार वो कर रहे हैं। शिक्षा नीति को लेकर स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में भी प्रवर्तनकारी सुधार लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार शिक्षा नीति को लेकर के उनके बयान सामने आते हैं कि आधुनिक तौर पर वो शिक्षा नीति को लाना चाहते हैं। आपको बता दें कि 1986 में तैयार की गई शिक्षा नीति पूरी तरीके से अब बदल दी गई है। एनईपी का उद्देश्य भारत को ज्ञान महाशक्ति के रूप में बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य सामने आ गया है। आपको बता दें कि जो पिछले साल लागू की गई थी नई शिक्षा नीति एनईपी को 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 पर देश को संबोधित करेंगे। तमाम शिक्षकों के साथ बातचीत की जाएगी। शिक्षा मंत्री भी इस दौरान साथ हो सकते हैं। ऑनलाइन तहत कार्यक्रम किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे जब शिक्षा नीति की बात आती है तो उस पर सवाल भी कई खड़े हो रहे थे। फिलहाल हमारे संवाददाता इस पर जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे शिक्षा नीति में बदलाव आगे के दिन हो सकता है। हैदर अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैदर, भारत को यूं तो विश्व गुरु कहा जाता है और भारत ने हमेशा से ही अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है दुनिया भर के अंदर जब शिक्षा की बात आती है। अब क्या बदलाव होने जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा नीति का जिक्र करते हैं तो नया बदलाव है और सीधे सीधे जनता से संवाद भी है। हैदर, बिल्कुल हर्ष, आप देखें 34 साल बाद ऐसा हुआ है जब भारत की शिक्षा नीति में बदलाव करने के लिए कैबिनेट में ड्राफ्ट लाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को बकायदा इसको मंजूरी भी दी थी। यानी कि 21वीं सदी में पहली बार ऐसा है जब शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। अब एक कमेटी का गठन करके कमेटी इस पर अभी काम कर रही है और बहुत जल्द नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। अगर बात करें हम आज की शिक्षा नीति को 1 साल पूरा होने के मौके पर शाम 4 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक तो शिक्षकों, शिक्षाविद, छात्रों से संवाद करेंगे, देश को संबोधित करेंगे। इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 10 अहम योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। लेकिन इसमें 2 चीजें हर्ष बहुत खास हैं। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसके तहत जिन बच्चों की पढ़ाई किसी मजबूरी में किसी वजह से बीच में छूट जाती थी उन बच्चों को दोबारा से मौका मिलेगा। यानी कि मल्टीपल और एग्जिट, वो उनके अकाउंट्स में क्रेडिट जाएंगे और वो बच्चे अगर चाहें तो सेम कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर सेम कोर्स में एडमिशन नहीं लेना है, किसी दूसरे कोर्स में जाएंगे तो उनके अकाउंट्स में क्रेडिट प्लस हो जाएंगे और इसका फायदा उनको उस कोर्स में भी मिलेगा। दूसरा, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लोकल लैंग्वेज में इंजीनियरिंग शुरू हो सकती होगी। इसकी का भी आज शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा पहले साल
फर्स्ट क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए लोकल लैंग्वेज, उनके स्टेट की लैंग्वेज, देश की लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाएगा, उनको डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएंगी, ये कंपलसरी किया जाएगा। इसके अलावा जो टीचर होंगे उनके लिए एबिलिटी क्लासेस लगेंगी, उनको भी बताया जाएगा कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को तैयार करने के लिए किस तरह की पॉलिसी अपनाई जाएंगी, उनको किस तरह से पढ़ाया जाएगा। अब 2030 तक का लक्ष्य रखा है सरकार ने एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि इंडिया के कोने कोने में इंडिया के बच्चे बच्चे तक पढ़ाई पहुंचानी है। और नई एजुकेशन पॉलिसी लाने का मकसद सिर्फ सरकार का एक ही है कि हम शिक्षा में बदलाव करें, ताकि हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनको तैयार करें हम इंटरनेशनल लेवल के लिए, न कि सिर्फ इंडिया के लिए, न कि सिर्फ एक लोकल लेवल के लिए। इसीलिए सरकार कह रही है कि हम गुणवत्ता पर ध्यान देंगे, हम एजुकेशन क्वालिटी पर ध्यान देंगे। और अब हर्ष यही देखना होगा जो पॉलिसी सरकार लेकर चल रही है ये कब तक लागू होंगी, और क्या वाकई जब नई शिक्षा पॉलिसी लागू हो जाएगी तो कितना इसका फायदा बच्चों को मिलेगा। हर्ष